सोचिए, एक पवित्र स्थान, मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी की समझ से परे है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो आस्था, इंसानियत और हमारे फैसलों के बारे में एक बहुत बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करती है। पूरी कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। अगर कभी किसी को इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो सही क्या होगा, और इस चुनाव की असली कीमत कौन चुकाता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दिल से। एक ऐसा बच्चा जिसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा ब्रह्मांड बस मंदिर की चारदीवारी तक ही था। ये है मुगु, सिर्फ 8 साल का। उसके पास अपना कहने के लिए कोई परिवार नहीं था, ना ही कोई घर, बस मंदिर ही उसका सब कुछ था। और वो मंदिर में रखे जगन्नाथ जी की मूर्ति को भगवान की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे गहरे, सबसे पक्के दोस्त की तरह देखता था। वो उससे हर रोज, जी हां, हर रोज बातें करता था। आप सोच सकते हैं, वो मूर्ति से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने जिगरी दोस्त से करता है। कभी शिकायतें, कभी सवाल, कभी बस यूं ही। ये रिश्ता इतना सच्चा, इतना मासूम था कि यही उसकी पूरी जिंदगी थी। और फिर एक दिन इस मासूम दुनिया में एक दर्द भरी हकीकत दस्तक देती है। एक बेबस माँ मंदिर आती है, रोते बिलखते अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। मुगु कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, और उस माँ का दर्द, वो सीधा उसके दिल में उतर गया। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह जब मंदिर खुला तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए, और शक की सुई वो घूम फिरकर सीधी मुगु पर आकर टिक गई। ये सच में एक पहेली थी। भगवान की मूर्ति से कीमती हार गायब था, लेकिन मंदिर तो रात भर बंद था। जब सिक्योरिटी कैमरे देखे गए तो रिकॉर्डिंग में कोई भी अंदर आता जाता नहीं दिखा। तो फिर हार गया कहाँ? ये चोरी हुई तो हुई कैसे? अब दो सच थे जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। एक तरफ थी टेक्नोलॉजी, कैमरे जो कह रहे थे कि कोई चोर अंदर आया ही नहीं, और दूसरी तरफ था मुगु का मासूम सच। उसका कहना था, मेरे दोस्त ने, मतलब भगवान ने, मुझे वो हार दिया ताकि मैं उस माँ को दे सकूं और उसके बच्चे की जान बच जाए। लोगों ने किस पर यकीन किया? सबूतों पर, बच्चे की मासूमियत पर नहीं। अब बेचारा मुगु, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसकी कहानी पर किसी ने भरोसा नहीं किया, और अब उसे उन लोगों के फैसले का इंतजार था जिनके बीच वो पला बढ़ा था। और फैसला सुना दिया गया। मुगु को उसके घर से, उसके दोस्त से, उसकी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। सजा ये थी कि जब तक हार नहीं मिलता वो मंदिर में कदम नहीं रख सकता। और देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। शाम को उसे बाहर निकाला गया। पूरी रात वो मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर अकेला ठिठुरता रहा, और अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो वो तेज बुखार में बेहोश पड़ा था। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। जब लोगों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ, तब तक शायद वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल चुका था। मुगु की बिगड़ती हालत देखकर भी लोग एक अजीब सी बहस में उलझे हुए थे। कुछ कह रहे थे, पहले चोरी का सच पता लगाओ, इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। मतलब नियमों को, शक को एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी समझा गया, और इसी बहस में वो कीमती वक्त बर्बाद होता रहा। जब तक फैसला हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अस्पताल से एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगी। पहली कॉल, हालत बहुत नाजुक है। फिर दूसरी कॉल, सांसें जवाब दे रही हैं। और फिर आखिरी कॉल। कुछ देर की खामोशी के बाद डॉक्टर ने बताया, मुगु नहीं रहा। मुगु तो चला गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके जाने के बाद मंदिर में जो हुआ उसने हर किसी के ज़मीर को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो सब हैरान रह गए। मोतियों का वही कीमती हार भगवान की मूर्ति के गले में वापस था। कैमरे फिर से देखे गए, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। एक खामोश चमत्कार हुआ था, पर एक मासूम जान जाने के बाद। मुगु के थोड़े से सामान में एक कागज का टुकड़ा मिला, और उस पर लिखी ये लाइन, इसने तो जैसे सबका दिल चीर कर रख दिया। उसने ये भी लिखा था कि अगर हार मिल जाए तो किसी को सजा ना दी जाए। ये शब्द उसके अटूट विश्वास और उसकी मासूमियत का आखिरी सबूत थे। और तब जाके मुख्य पुजारी को सब कुछ समझ आया। उन्होंने कहा, ये चोरी नहीं थी, ये एक इम्तिहान था। भगवान ये देख रहे थे कि हम गहने चुनते हैं या इंसानियत, और उस इम्तिहान में हम सब फेल हो गए। तो ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाती है
क्या सच्ची आस्था सिर्फ रीति रिवाज और पूजा पाठ में है, या फिर जरूरत के वक्त किसी की मदद करने के एक छोटे से फैसले में? शायद भगवान हर बार चमत्कार नहीं करते, शायद वो हमें सही फैसला लेने का मौका देकर हमारी इंसानियत को परखते हैं।